शुरुआत होती है इंडी को दिखाने से, जो कि 10 साल की बच्ची होती है और वो अपनी सिंगल मॉम के साथ रहती है। वो अपनी मॉम के साथ काफी खुश होती है क्योंकि उसकी मॉम ने कभी उसके डैड के ना होने का एहसास नहीं दिलाया और उसकी मॉम ने उसे उसके बर्थडे पर एक कैट भी ला कर दी थी। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में इंडी की मॉम की डेथ हो जाती है, जिसके बाद इंडी अपने पेट मिस्टर विगिंस के साथ बहुत अकेली हो जाती है और वो अपने रिलेटिव्स डेविड और उसकी वाइफ के घर शिफ्ट हो जाती है। डेविड की 2 बेटियां भी हैं, जिनका नाम है जेडा और कैटलीन, लेकिन वो दोनों इंडी से बात नहीं करती और सभी घर वाले इंडी से घर का सारा काम कराते थे। इंडी का पूरे कॉलेज में सिर्फ एक ही दोस्त होता है, जिसका नाम मैक्सटन था। सिंडी की दोनों बहनें हर वक्त कॉलेज के कूल बॉय ब्रायन के साथ ही घूमती थी। अब एक दिन सिंडी जब अपने घर से निकल रही होती है तो दरवाजा खुला देखकर विगिंस दरवाजे से रोड पर भागते हुए आ जाता है, जहां ब्रायन उसे अपनी कार से मार डालता है। विगिंस को उस हालत में देखकर इंडी बहुत उदास हो जाती है। इसके लिए ब्रायन उससे बहुत माफी मांगता है, लेकिन इंडी उसे माफ नहीं करती और उसे इग्नोर करती है। एक दिन जब ब्रायन सॉकर फील्ड में उससे माफी मांगने आता है, तब वहां इंडी उसे बताती है कि मिस्टर विगिंस असल में उसकी लेट मॉम की तरफ से आखिरी गिफ्ट था और अब उनकी तरह वो भी नहीं है। इंडी की ऐसी हालत देखकर ब्रायन को और भी बुरा लगने लगता है, तो वो अपनी इन बातों को अपने डैड से शेयर करता है। ब्रायन के डैड उससे इंडी के बारे में और भी चीजें पूछते हैं और जब उन्हें उसका पूरा नाम पता चलता है तो वो उसे बताते हैं कि कई साल पहले उन्होंने एक रोड पर एक एक्सीडेंट देखा था और वहां एक औरत मरने की हालत में थी, जो कि और कोई नहीं इंडी की मॉम थी। ब्रायन के डैड ने उनका हाथ पकड़ के उनका पेन कम करने की कोशिश की। तब उन्होंने ब्रायन के डैड को अपने आखिरी शब्द कहे जो वो इंडी को कहना चाहती थी। उन्होंने उन्हें बताया कि वो इंडी से बहुत प्यार करती है और वो हमेशा उसके साथ है। तभी उसका नाम सुनकर उसके डैड उसे कहते हैं कि उसे इंडी से दोस्ती कर उसे कंसोल करना होगा, वरना वो इस तरह नहीं मानेगी। इस बात को सुनकर ब्रायन अगले दिन बर्गर और फ्राइज लेकर इंडी से मिलने का सोचता है, लेकिन अगले दिन इंडी स्कूल नहीं जाती क्योंकि वो बीमार होती है और उसकी आंटी आकर उस पर बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगती है कि उसके बीमार होने से अब घर के काम रुक जाएंगे। तभी कुछ वक्त बाद वहां ब्रायन को देख इंडी की आंट बहुत खुश हो जाती है। ब्रायन इंडी से दोस्ती करने की बात करता है और उसे वॉक पर ले चलता है। वहां ब्रायन उसे अपनी डैड की कही बात बताता है। तभी इंडी को भी याद आता है कि फ्यूनरल के वक्त एक आदमी ने आकर उसे यही एग्जैक्ट वर्ड्स कहे थे, लेकिन उस वक्त वो नहीं जानती थी कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्रायन की डैड है। अब यहाँ से वो दोनों वापस घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ ब्रायन उसे उसके रूम के बारे में पूछता है कि आखिर वो नीचे एक्स्ट्रा रूम्स होने के बाद भी ऊपर क्यों सोती है, जिसपे वो बताती है कि उसे वही रूम दिया गया है। अब इन बातों को सुनकर ब्रायन को ये बातें थोड़ी वियर्ड लगती है, लेकिन तभी वहाँ जेडा और कैटलीन आकर ब्रायन को इंडी से अलग कर उसे कल जेडा के घर हो रही एक पार्टी में इनवाइट करती है, जिसके बाद इंडी को उसकी आंट बुला लेती है और बताती है कि कल जेडा और कैटलीन घर पर एक पार्टी चाहते हैं, इसीलिए उस पार्टी का सारा खाना इंडी को बनाना होगा और क्योंकि वो बीमार है तो वो पार्टी में नहीं आए तो ही बेहतर होगा। अगले दिन जेडा और कैटलीन अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडी घर के बाहर ट्रैम्पोलिन पर जाकर बैठ जाती है और अपनी मॉम को याद करने लगती है। पार्टी में ब्रायन भी आता है और वो इंडी के बारे में पूछता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि इंडी वहां पर नहीं है तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो उसके पास जाकर उससे पूछता है कि वो आखिर पार्टी में क्यों नहीं आ रही, तो वो बताती है कि उसे इनवाइट ही नहीं किया गया। ब्रायन को ये सारी बातें बहुत ऑड लगने लगती है और वो उसे अपने साथ बाहर एक डिनर पे ले जाता है। ब्रायन उसे अपनी मॉम के बारे में बताता है कि किस तरह उसकी मॉम 6 साल पहले उन सभी को छोड़कर चली गई। अब ब्रायन इंडी से एक रिलेशनशिप शुरू करने की बात करता है और ये भी बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है और वो उसे समझना चाहता है, लेकिन फिर इंडी उसे बताती है कि उसके इस डेटिंग के आइडिया के बारे में जानकर आंट पागल हो जाएंगी और इसे झेल नहीं पाएंगी, जिसके बाद वो दोनों वहां से घर आ जाते हैं। वहां दोनों अपनी दोस्ती को एक सीक्रेट रखने का डिसाइड करते हैं क्योंकि ब्रायन उसके साथ वक्त बिताना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रायन और इंडी एक दूसरे से टेक्स्ट करना शुरू कर देते हैं और इंडी को हंसता हुआ देखकर मैक्सटन समझ जाता है कि कुछ तो अलग हो रहा है। वो उससे बहुत पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ है और तभी इंडी उसे बता देती है कि ब्रायन और वो इस वीकेंड एक दूसरे के साथ थे और वो उसे पसंद करता है, यहाँ तक कि वो उसका बॉयफ्रेंड भी बनना चाहता है। इन बातों को सुनकर मैक्सटन उससे कहता है कि तो फिर तुमने उसे कैसे बताया कि तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इस बात को सुनकर इंडी एकदम शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि वो किस बॉयफ्रेंड की बात कर रहा है। तब मैक्सटन उसे अपना नाम लेकर बताता है कि पूरे कॉलेज को ऐसा लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। अब यहाँ इंडी उसे बताती है कि वो उसे उस तरह से पसंद नहीं करती और वो बस उसे एज अ फ्रेंड ही लाइक करती है। अब दोनों इस बारे में कॉलेज से बाहर निकलने के बाद बात करने का डिसाइड करते हैं।
कॉलेज खत्म होने पर मैक्सटन इंडी को बताता है कि मैं जानता हूँ तुम कभी एक बॉयफ्रेंड नहीं चाहती थी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था और पिछले समर में तुम्हारे घर छुपकर तुम्हें कंफर्ट करने आया था। जब मैंने तुम्हें उस दिन डरते हुए देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। इंडी कहती है कि उस दिन के बाद चीजें बदल तो गई, लेकिन मैंने तुम्हें कभी एक बेस्ट फ्रेंड के अलावा किसी और नजर से नहीं देखा, और अगर तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझते थे तो तुमने मुझे कभी किस करने का क्यों नहीं सोचा। ये बात सुनते ही मैक्सटन उसे किस कर देता है और उसे प्रपोज भी करता है, लेकिन इंडी उससे कुछ टाइम मांगती है और अब दोनों अगले दिन स्कूल के बाद एक डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इंडी ये समझ नहीं पाती कि वो आंट को क्या कहेगी, इसलिए वो स्कूल प्रोजेक्ट के नाम पर अगले दिन जाने की परमिशन ले लेती है। इंडी ये सारी बातें ब्रायन को भी बता देती है। अब ब्रायन को ये सब बातें सुनने में अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वो पॉजिटिवली उसका डिसीजन उसी पर ही छोड़ देता है। अब अगले दिन मैक्सटन और इंडी डेट पर जाते हैं, जहां मैक्सटन उसे अपनी सॉकर गेम में इनवाइट करता है। जिसके बाद रात में सोने से पहले ब्रायन इंडी को वीडियो कॉल करके उसे उसके दिन के बारे में पूछता है, और इंडी की बातें सुन के उसे रियलाइज होता है कि उसने अपनी फीलिंग्स हटाकर उन दोनों को सपोर्ट कर गलती कर दी और अब वो इंडी को खो देगा। वो ये सब बातें अपने डैड को बताता है, जिसपे उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुमने एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन लिया और तुम इंडी के एक बहुत अच्छे दोस्त हो। अब अगले दिन ब्रायन इंडी को एक प्लेग्राउंड ले जाता है। वहाँ वो उसे बताता है कि उसकी आंट उसे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है और उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि नॉर्मल फैमिली ऐसी नहीं होती। तभी वहाँ जेडा और कैटलिन उन दोनों को ग्राउंड में साथ देखकर अपनी मॉम को कंप्लेन कर देती है। आंट इंडी पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके घर जाने पर उसे कहती है कि बेहतर होगा तुम ब्रायन से दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ सिंपैथी देने की कोशिश कर रहा है। अब ब्रायन उसे कॉल करके पूछता है कि क्या घर पर सब ठीक है, जिसके बाद इंडी ब्रायन को बताती है कि सब ठीक है। और अगले दिन इंडी आंट को झूठ बोल के मैक्सटन का सॉकर मैच देखने जाती है। उस मैच में मैक्सटन को चोट लग जाती है और मैच खत्म होने पर इंडी उसके पास जाकर उसे संभालती है। तभी दोनों के बीच एक मोमेंट बन जाता है और बीच सॉकर फील्ड में मैक्सटन इंडी को किस कर देता है, जिसे आंट की नेबर देखकर उन्हें बता देती है। घर आने के बाद इंडी ये सारी बातें ब्रायन को बताने लगती है कि तभी आंट बहुत जोर से चिल्लाकर उसे नीचे बुलाती है। इसे देख ब्रायन इंडी की चिंता करने लगता है और वो समझ जाता है कि इंडी जरूर किसी मुसीबत में है। जब इंडी नीचे जाती है तो वहाँ डेविड और आंट उसे सच पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ थी। इसके बाद वो उसकी मॉम के बारे में बहुत गलत बातें बोलने लगते हैं कि इंडी की मॉम ने उसे गलत परवरिश दी है और अब इन दोनों के कारण डेविड और उसकी वाइफ को लोगों को फेस करना पड़ेगा। अपनी मॉम के बारे में गलत बातें सुनकर इंडी अपना आपा खो बैठती है। वो उन्हें कहने लगती है कि जब तक मेरी मॉम थी उन्होंने हमेशा मेरी जरूरतों को पूरा किया और आप मुझे रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं, बल्कि आप लोग खुद मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते और मुझसे अकेले घर का पूरा काम करवाते हैं, और आप लोगों का कोई हक नहीं बनता कि आप लोग मेरी मॉम के बारे में ऐसी बातें कहो। ये सब सुनकर आंट और डेविड उसे कहते हैं कि तुम अपने रूम में जाओ, वरना बहुत बुरा होगा और हम दोनों यहाँ अकेले तुम्हारी सजा सोचेंगे जो बहुत बुरी होगी। इंडी अपने रूम में जाकर वहां से भागने की प्लानिंग करती है और तभी वो रोते हुए मैक्सटन को कॉल करती है, लेकिन वो डॉक्टर के पास होता है, इसीलिए वो उसे नहीं मिलता। लेकिन ब्रायन उसके घर छुपकर आ जाता है। वो इंडी को अपने डैड के बारे में बताता है कि उसके डैड चाइल्ड हेल्थ केयर में काम करते हैं और ऐसी फैमिलीज रोज देखते हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। और अपने डैड से बात करके वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। इंडी डरते हुए ब्रायन के घर चली जाती है और अगले दिन सुबह उठकर ब्रायन की बहनों से मिलती है। वो उन सबको एक दूसरे के साथ रहता हुआ देख सरप्राइज हो जाती है और उसे एक असली फैमिली के बारे में पता चलता है। ब्रायन के डैड उसे अपने एक घर के बारे में बताते हैं जो पोल हाउस के पास है और वो वहां रह सकती है। जिसके बाद वो ब्रायन के डैड को एक पुलिस से बात करता हुआ सुनते हैं, जो कहती है कि इस केस को जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी मॉम के बाद वही उसके लीगल गार्डियन थे और हो सकता है कि उसे उनके पास वापस जाना पड़े। ये बात सुनकर इंडी घर से भाग जाती है, लेकिन ब्रायन उसे ढूंढ लेता है और उसे समझाकर वापस ले आता है। वापस आने पर इंडी देखती है कि ब्रायन के डैड और उसकी बहनें उसका वेट कर रही होती है और टेंशन में होते हैं। ब्रायन के डैड उसे बताते हैं कि केस के बाद हो सकता है कि वही उसकी फॉस्टर फैमिली बन जाए, जिसे सुनकर इंडी खुश हो जाती है और इस केस को आगे बढ़ाने के लिए इंडी को एक इंटरव्यू देना होगा। अब अगले दिन इंडी ब्रायन की डैड के साथ चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस के ऑफिस जाती है, जहां डेविड और उसकी आंट रोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और वहां इंटरव्यू देने के बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक्सटन घर पहुंचकर इंडी को वीडियो कॉल करता है, जहां उसे समझ आता है कि इंडी को उस दिन उसकी जरूरत थी और वो वहां नहीं पहुंच पाया। वो उसे सॉरी कहता है और उसे वापस मिलने के बारे में पूछता है,
जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रायन के डैड इंडी को बताते हैं कि उसकी मॉम के पास $3 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो उसकी थी, लेकिन उसे डेविड ने ले लिया और अब वो इस केस को जीत सकते हैं। अगले दिन ब्रायन इंडी से उसके साथ प्रॉम पर जाने के लिए पूछता है, जिस पर इंडी हाँ कर देती है और तभी वहां मैक्सन इंडी से मिलने आ जाता है। वहां पर वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब तुम ब्रायन और उसकी फैमिली के साथ ज्यादा खुश रहोगी, इसीलिए हम दोनों एज बेस्ट फ्रेंड्स ही खुश हैं। इंडी ये सब सुनकर खुश हो जाती है और घर के अंदर जाकर प्रॉम की तैयारी करने लगती है। ब्रायन के डैड की मदद से वो लोग उस केस को जीत जाते हैं और उसे अपनी मॉम के दिए हुए सारे पैसे लौटा दिए जाते हैं। अब क्योंकि वो ब्रायन को डेट कर रही थी, इसीलिए वो पूल के पास वाले घर में शिफ्ट हो जाती है। वो अपने लिए प्रॉम ड्रेस लेती है और ब्रायन के साथ प्रॉम पर जाती है। ब्रायन अपनी गलती की माफी मांगने के लिए इंडी के लिए एक कैट भी उसे गिफ्ट करता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद इंडी अपनी मॉम के पैसों से एक कार ले लेती है और बाकी के पैसों को बचाकर सेव कर लेती है और वो सब लोग अब एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए।